हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे 21 अक्टूबर की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो आज कितनी ग्रे मार्केट है ये हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। डेफिनेटली जो अपने आप में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में, क्योंकि एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है। आईआरएम एनर्जी तो क्लोज हो चुका है, लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे आईपीओ है जो आपको नए ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीक से, यानी जो अपकमिंग वीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर फ्रेंड्स आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। तो ये एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने वाला है 25 तारीख से 27 तारीख के बीच में। इसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते से इस आईपीओ को आप बाजार में उतरता हुआ देखेंगे। बेसिकली 23 को मार्केट खुलेगा, फिर 24 को तो बाजार की हॉलीडे, देन 25 से ये आईपीओ नया ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, जो 27 तक ओपन रहेगा। 329 से 346 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड कंपनी ने तय किया है। 43 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। 840.27 करोड़ का ये इशू है और पूरा का पूरा दोस्तों ये ऑफर फॉर सेल है। दोस्तों इसका जो पूरा डिटेल वीडियो है वो हम चैनल पर कल अपलोड कर देंगे, और इसमें हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी की सारी बारीकी, मतलब क्या क्या पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में हम दोस्तों एक कल पूरा सेपरेट से वीडियो लेके आने वाले हैं इसके ऊपर। तो डेफिनेटली वो वीडियो आप देखिएगा। इसलिए नोटिफिकेशन का अगर अभी तक आपने आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप ज़रूर उस नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों एसएमईज में जैसे मैंने बताया आपको, काफ़ी ऐसे आईपीओ हैं जो ओपन होने वाले, जिसमें एक नया नाम निकल कर आता है जो है पैरागॉन फाइनेंस स्पेशलिटी। पहले भी हमने बात करी, लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो में हम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा पैरागॉन फाइन के बारे में। सो 26 से 30 अक्टूबर के बीच में आईपीओ ओपन होने वाला है। 95 से 100 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 1200 शेयर्स आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर। 51.66 करोड़ का ये इशू है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे होगी। अब अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बेसिकली 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी काम क्या करती है, कंपनी बेसिकली कस्टम सिंथेसाइज और मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलिटी केमिकल इंटरमीडिएट्स की। इसमें कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशिएटेड केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। जो कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है फार्मा इंटरमीडिएट्स, एग्रो इंटरमीडिएट्स, कॉस्मेटिक इंटरमीडिएट्स, पिगमेंट इंटरमीडिएट्स और डाई इंटरमीडिएट्स। इस तरह की चीज़ों को दोस्तों कंपनी बेसिकली क्रिएट करती है फॉर अ डाइवर्स इंडियन एंड ग्लोबल कस्टमर बेस। तो अपने आप में दोस्तों माना जा रहा है कि एक अच्छा एसएमई आईपीओ हो सकता है, इसलिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे मैं ज़्यादा एसएमईज में यही कहता हूँ कि हमेशा दोस्तों कंपनी को समझिए, कंपनी को पढ़िए, उसके बाद पैसा लगाइए। और इसमें भी सिंपल बात वही है कि कंपनी को बिना पढ़े पैसे ना लगाएं। भली ग्रे मार्केट आपको बहुत अच्छी दिख रही हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि कई जगह ऐसा भी हुआ है दोस्तों कि 60% मान लीजिए ग्रे मार्केट थी और जो लिस्टिंग होती है वो 0% होती है, मतलब कुछ आपको फ़ायदा नहीं हुआ। और कई आईपीओ ऐसे भी हैं जिनकी 6% ग्रे मार्केट थी तो वो 60% ऊपर खुले। ऐसी चीज़ें होती है। बस आपके पास डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ कंपनी क्या है, तो वो समझिए। इसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो ले आएंगे, बिकॉज एक अच्छी कंपनी है जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। बाकी अब ग्रे मार्केट जान लेते हैं बाकी सारे आईपीओ की। तो इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज़ की ग्रे मार्केट 240 रुपये पे ट्रेड कर रही है। अब टाटा टेक्नोलॉजीज़ की ग्रे मार्केट जरूर ट्रेड तो ऊपर कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट द थिंग इज़ कि जब तक दोस्तों इशू का प्राइस बैंड डेट्स निकल के ना आ जाए तब तक डेफिनेटली ग्रे मार्केट में एक्टिविटी अजीब सी लगती है मुझे, बिकॉज कुछ समझ नहीं आता है। ना तो हमको प्राइस बैंड पता है, ना हमको डेट्स पता है। तो आई थिंक उसका वेट करना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मोस्ट लाइकली ये कहा जा रहा है कि नवंबर के मंथ में ये इशू आ जाएगा। मेरे हिसाब से नवंबर के मंथ में आना भी चाहिए। रीज़न सिंपल है कि अगर आप टाटा मोटर्स को देखेंगे तो वहाँ पर अलग सी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स के अंदर भी देखिए, जो अभी अनाउंसमेंट की गई कि वो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के शेयर्स जो बेसिकली 9.9% स्टेक बेची है, मेरे हिसाब से ये प्री आईपीओ प्लेसमेंट जो किया गया है उसी के बेसिस पे भी आईपीओ लिया जाएगा। और जो आईपीओ है वो डेफिनेटली टाटा ग्रुप तैयार हो चुका है। आई थिंक मेजर फोकस टाटा टेक्नोलॉजीज़ का रहेगा अगले महीने। और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि टाटा टेक का आईपीओ जो है वो डेफिनेटली मार्केट्स में आपको उतरता हुआ देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक इसके कारण टाटा मोटर्स भी अलग सा मूव दिखा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक शेयर होल्डर कोटा अनाउंस कर दिया गया। और जिनको नहीं पता है, टाटा मोटर्स के शेयर में तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स कोटा है ही है, लेकिन टाटा मोटर्स के जो डीवीआर शेयर्स है वहाँ अगर आप बाइंग करते हैं तब भी आपको दोस्तों उसका फ़ायदा मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली टाटा मोटर्स के डीवीआर अगर आप शेयर खरीद रखें, आपने आपके पास है या फिर आप खरीदना चाहते हैं, तब भी दोस्तों आप टाटा टेक्नोलॉजीज़ में एज ए शेयर होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब डीवीआर शेयर होल्डर्स को भी ये फ़ायदा दिया गया है। ये बहुत कम कंपनीज करती है, बट ठीक है टाटा ग्रुप है तो डेफिनेटली इनके द्वारा किया गया है।
अगला, हाँ, इस पे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि टाटा मोटर्स में अगर शेयर होल्डर कोटा कंपनी अनाउंस करती है आरएचपी के अंदर या फिर फाइल कर देती है, तो उसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स बेसिकली दिए जाएंगे। जैसे लॉटरी होता है रिटेल के अंदर, जैसे कि 40 गुना अगर बढ़ जाता है तो 40 में से एक को मिलता है, और उसमें से लॉटरी बेसिस होता है, लेकिन उसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किया जाएगा अगर अंडर सब्सक्राइब रहता है। इस तरह की चीज़ें हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे सारी बातें। अगला दोस्तों आईपीओ आ जाता है मैत्रेया मेडिकेयर। अब नाम डेफिनेटली गलत हो सकता है, बट ठीक है, यही नाम मेरे हिसाब से है। सो मैत्रेया मेडिकेयर लिमिटेड एनएससी एसएमई इशू है, यानी सिर्फ एनएससी पे लिस्ट होगा। 82 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। जीएमपी करेंटली 35 रुपीज़ चल रही है, जो ऑलमोस्ट 42% ऊपर है। 27 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में दोस्तों ये इशू ओपन होगा, लेकिन इशू का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि एक एसएमई इशू है, ओनली 14.89 करोड़। तो 27 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में ये नया एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है। अगला है दोस्तों शांतला एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। ये भी एक एनएससी एसएमई इशू है। आजकल ज़्यादातर आईपीओज एनएससी पे ही लिस्ट हो रहे हैं जो इमर्ज सेगमेंट के हो रहे हैं। सो अगेन ये भी एनएससी एसएमई इशू है, यानी एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होगी। 91 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 16.07 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है, और ये भी 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ओपन होगा। पैरागॉन फाइन, अभी तक दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट में ना कोई ज़्यादा आपको, मतलब 55% जब से आई है उसके ऊपर से ना कोई बहुत बड़ी आगे मूव देखने को नहीं मिली है। ऑलमोस्ट जो 55 रुपये है उस पर स्टेबल है। मेरे हिसाब से स्टेबल होने का बड़ा कारण यही है कि जो बाजार में हॉलीडे है, इसके कारण आई थिंक एक्टिविटी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रही है एसएमईज़ की ग्रे मार्केट के अंदर। बट मेरे हिसाब से जैसे ही देखिए 24 निकलेगा, उसके बाद से इसके अंदर ज़्यादा आपको एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। मंडे को भी हो सकता है कि एक्टिविटी थोड़ी बहुत ग्रे मार्केट में देखने को मिले पैरागॉन फाइन की। पर 24 को वापस बाजार का हॉलीडे है, तो उसके बाद 25, 26, 27 और 26 से ये इशू ओपन होगा, तो आई थिंक एक्शन में तो रहेगा ही रहेगा। बाकी 26 से 30 अक्टूबर तक ये इशू ओपन रहने वाला है। अब देखते कितना बढ़िया ये कर पाता है। अब ओवरऑल इसके बारे में अनाउंसमेंट तो कर दी गई है सारी, लेकिन हाँ ये है कि इस आईपीओ को लेकर बाजार में रिस्पॉन्स अच्छा आने की पूरी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। लेट्स सी होता क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑनडोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये भी एक एसएमई इशू है जो एनएससी पे लिस्ट होगा, और ये 23 अक्टूबर यानी मंडे से ओपन होने वाला है। 208 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 30 रुपीज़ का इसका करंट ग्रे मार्केट है, ऑलमोस्ट 14.42% जो ऊपर है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो इशू है ठीक ठाक करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आनी चाहिए सब्सक्रिप्शन में, तो क्योंकि एसएमईज़ को भरने में कोई मेजर प्रॉब्लम दिखती मेरे को कभी भी नहीं है। बाकी 31.18 करोड़ का इस आईपीओ का साइज़ है। 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में बेसिकली आईपीओ ओपन होगा। अगला है दोस्तों ब्लू जेट हेल्थ केयर। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ एक मेन बोर्ड आईपीओ जो सबको पता ही है। बाकी 80 रुपीज़ इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है। देखिए ग्रे मार्केट 90 रुपये की भी ऊपर चली गई थी, बट वहाँ से ग्रे मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है। मेरे हिसाब से जो रीज़न है वो सिंपल रीज़न है दोस्तों, अभी जो एक वॉर चलता हुआ देखने को मिल रहा है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है दोस्तों जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स में जो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो फेड के बयान है, वो आई थिंक सबसे बड़ा कारण है कि बाजार ये पता लगा ही नहीं पा रहा है कि उसको किस साइड जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। इसलिए आई थिंक मेरे को एक बड़ा रीज़न लगता है बाजार के गिरने का, और उसका डेफिनेटली ऐसा ग्री मार्केट पे भी देखने को मिलता है। बाकी ये है कि 23% ऊपर है। लेट्स सी कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है। 840 करोड़ का इशू का साइज़ तो ठीक ठाक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 35% रिटेलर्स को भी दिया गया है। लेट्स सी होता क्या है। अगला दोस्तों इशू आता है राजगौर कैस्टर डेरिवेटिव्स। सो राजगौर कैस्टर डेरिवेटिव्स आईपीओ क्लोज हो चुका है। 26 तारीख को आईपीओ का अलॉटमेंट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 10% ऊपर इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है। आईआरएम एनर्जी ग्रे मार्केट 49 रुपीज़ हो चुकी है, मतलब 49.50 के आसपास ही चल रही है ग्रे मार्केट, वहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं है। बट ओवरऑल क्वेश्चन सबके मन में यही है कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट कब आएगा, राइट। देखिए मेरे हिसाब से इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा 27 अक्टूबर को ही। हो सकता है जल्दी आ जाए, क्योंकि अब देखिए कोई कंफर्मेशन नहीं है आईपीओस के अलॉटमेंट को लेकर, बट क्योंकि इसका भी दोस्तों जो रजिस्ट्रार है वो लिंकन टाइम है, और ब्लू जेट का भी रजिस्ट्रार लिंकन टाइम है, तो हो सकता है कि दोस्तों जल्दी आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाए। मैं ये एक की पॉइंट ढूंढ सकता हूँ, इसके कारण मेरे को लगता है कि अलॉटमेंट हो सकता है कि मंडे को कंपनी लिया है। बट नहीं भी लेके आते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी दोस्तों जो कंपनीज़ है वो अपना जो भी उनको अवेल करना है, अगर उनको T+3 में लाना है या फिर T+6 में लाना है, कंपनीज़ को वो छूट दे रखी है। तो इसीलिए हम कुछ कंफर्मेशन से नहीं कह सकते। अभी तक मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं है कि अलॉटमेंट कब आएगा। अब मान के चलिए T+6 में आएगा, T+3 में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आ पाता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज कंपनी को वो मतलब वो जायज़ बात है कि कंपनी T+6 में अपना आईपीओ लिस्ट करवाए। अगला दोस्तों आईपीओ आता है वुमन कार्ट। ये भी एक एनएससी एसएमई इशू है, और 20 रुपये ऊपर करंट ग्रे मार्केट चल रही है। 23 तारीख को इस आईपीओ का अलॉटमेंट यानी मंडे को, और 27 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी।
अगला है अरविंद एंड कंपनी, ये भी एक एसएमई इशू था जिसका अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है और 25 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग है, मंडे को नहीं 25 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो दोस्तों इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।